पुल्लिंग शब्द रूप याद किया, फिर आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हम लोग याद करेंगे और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ये कैसे हमें बहुत आसानी से, क्योंकि शब्द रूप एक ऐसा पार्ट है, शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत का, कि जिससे लोग जो है, अगर संस्कृत का नाम लीजिए तो धातु रूप पठक पठता पठंती लोग इतना ही याद रखते हैं। तो ये चीज़ इतना टफ नहीं है, अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते चले तो कुछ इतना कठिन नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि ये याद करना बड़ा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। और पिछले 2-3 वीडियो में हमने वो ट्रिक भी बताई थी। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रिक को आजमाएंगे यहाँ, कि जो उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है उसको कैसे याद करना हमें। तो सबसे पहले आप देखिए, ग्राफ बना लीजिए, जो ग्राफ अब तक हम बनाते चले आए हैं। तो 1-56, पहले 56 लिखिए। 56 का मतलब पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब एक के बचा है, एक उसके ऊपर ही होगा, तो तृतीय विभक्ति एक के एक वचन में ए और चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में के। अब के का मतलब होता है ए की मात्रा या आय की मात्रा, ए या आय की मात्रा, ठीक। उसके बाद हमने फिर कहा था, अब पंचमी षष्ठी देखिए लगभग एक जैसा रूप बनता है, ठीक है। और एक ही क्यों कहा गया, ए तृतीय विभक्ति के एक वचन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर या तो हश्व आ होता है या तो दीर्घ आ होता है, 100%। एक का मतलब आ होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर है आपका द्विवचन। द्विवचन में ग्राफ बनाने के लिए क्या है कि संबोधन और प्रथमा और द्वितीया ये एक जैसे चलते हैं। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक जैसा होता है और षष्ठी सप्तमी एक जैसा होता है। षष्ठी सप्तमी में ओह रूप बनता है, ओह रूप होता है, ओह सुनाई दे, विसर्ग ओह सुनाई दे, ध्यान रखिएगा। लेकिन भानों में भी ओ है, लेकिन वहाँ ओ हुआ नहीं है। तो ओह जहाँ निकले, तो ये सब जो है टेक्निकल है, ये जो है, जो हम लोग मतलब किसी सूत्र इत्यादि के माध्यम से या टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली होती है। भानों में जैसे हमने बताया, यहाँ भी देखिए 99% आपका अगर ओ आ रहा है किसी प्रतिपादिक में, ओ करके शब्द रूप बन रहा है, तो आप 90% मान के चलिए आपका षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप है। उसके बाद आ जाना है यहाँ पे बहुवचन। बहुवचन में आपने देखा कि जो संबोधन है और एक वचन वो एक जैसा चलता है, ठीक। और इसको देखिए 56, AK एक बंदूक का नाम है, और जब उसकी गोली चली तो सीधे तिरछा जा करके बहुवचन के प्रथमा विभक्ति और बहुवचन के तृतीय विभक्ति में लगी। यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में AK-56 की गोली यहाँ सीधे जा करके लगी, तिरछी गई गोली यहाँ जा करके लगी। तो आप इतना याद रखिए कि AK-56 यानी कि पंचमी षष्ठी एक वचन और प्रथमा द्वितीय बहुवचन और संबोधन में एक जैसा रूप ले। अब बचा कितना, तृतीय विभक्ति बहुवचन बचा। तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या है, यहाँ जो है हमने बताया था भी है, भी लगा हो और विसर्ग निश्चित रूप से होना चाहिए। उसके अलावा ऐ की मात्रा हो और विसर्ग हो। तो 99% आपका तृतीय विभक्ति और देखिए पूरा ग्राफ भी गायब हो गया। तृतीय विभक्ति का क्या होता है, बहुवचन होता है। फिर हमने एक ग्राफ बताया था कि पंचमी, चतुर्थी और पंचमी एक में होगा। चतुर्थी और पंचमी एक पे क्यों होगा, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी में ये जो है भ्या बनता है रूप। भ्या विसर्ग होगा, आधा भा होगा, या होगा, तो भ्या किसी भी प्रतिपादिक के आधे भा होगा, आधा भा होगा, या होगा और विसर्ग लगा होगा। तो ये आपका जो है, ये किसी भी प्रतिपादिक बोल रहे हैं। ये कि उकारांत आप कैसे याद करेंगे ये तो हमने बताया, ठीक। लेकिन अगर कोई और प्रतिपादिक पूछा जाता हो
भ्या व्या पूछा जाता है कि ये रूप कहाँ बनेगा, तो आपका ये चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में बनेगा। षष्ठी के लिए हमने क्या बताया था अब तक आपको, राम आम साम वाम इस तरीके से आए, तो आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यहाँ देखिए स्वयंभू आम आ रहा है ना, इसका मतलब राम आए नाम आए, तो ये सब जो है आपका कहाँ बनता है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। उसके बाद सु कहाँ बनता है, सप्तमी के बहुवचन में, और सु के लिए भी हमने बताया था कि कहाँ ये वाला सु होगा और कहाँ ये वाला सु होगा। तो एक सूत्र बताया गया था स्विच, क्या बताया गया था, स्विच मूर्धन्य सा इच, यानी इच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, तो इच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, सिर्फ छोटा आ और बड़ा आ, ये दो स्वर छोड़ करके सारे स्वर इच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर यदि कोई भी स्वर जिस प्रतिपद से आप सु जोड़ रहे हैं, तो सु से पहले यदि कोई भी स्वर आया है छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, तो वहाँ मूर्धन्य सा होगा, और यदि छोटा बड़ा आया है तो वहाँ पे दंत सा होगा। तो आप देखिए स्वयंभू, स्वयंभू में क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, स्वयंभू छोटा ऊ है, तो यहाँ कौन सा होगा सु में, तो आपका यहाँ मूर्धन्य सा होगा। चलिए अब इसको याद करने का तरीका कैसे आप इसको याद करेंगे, स्वयंभू उकारांत पुल्लिंग शब्दरूप कैसे याद करेंगे, तो जो इन शब्दों का अंत, जो पुल्लिंग शब्द ऊ से अंत होने वाले हैं, जो भी प्रतिपादिक ऊ से अंत होने वाले हैं और वो पुल्लिंग है, उनका रूप आपका स्वयंभू की तरह चलेगा। जैसे ग्राफ हमने बताया स्वयंभू, फिर 1 के 56 वाला आप ये याद कर लीजिए, फिर पंचमी षष्ठी को 1 में कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ए के का मतलब है ए या आए, ठीक, ए या आए, और 56 का मतलब है कि यहाँ एक जैसा रूप बनेगा, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जैसे सरित इस तरीके से रूप बनेगा। अब जो 1 के 56 की गोली है, उसकी गोली सीधे चली तो बहुवचन के प्रथमा विभक्ति में, और बहुवचन के कहाँ, द्वितीय विभक्ति में, और बहुवचन के संबोधन, यानी 3 जगह ये एक जैसा रूप बन गया। भी जो है आपका बनेगा तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, भ्या बताया था कि आपका कहाँ बनता है, तो चतुर्थी पंचमी बहुवचन में, राम नाम साम वाम यहाँ बनेगा आपका कहाँ पे, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन, और सप्तमी में स्वयंभू सी बनेगा। इतना याद रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका ये है कि अभी जैसे याद करने पे कुछ चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं, तो ये टेक्निक जो है हमें काम आती है। देखिए स्वयंभू अभी जो है, जो संबोधन है इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। और संबोधन देखिए प्रथमा विभक्ति में बदलता है, बाकी द्वितीय संबोधन आपका एक वचन में बदलता है, बाकी द्विवचन और बहुवचन में जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है वही संबोधन में भी होता है। तो यहाँ देखिए स्वयंभू, स्वयंभुअम, स्वयंभुआ, इसको याद कैसे करेंगे, स्वयंभू स्वयंभुआ स्वयंभुवे स्वयंभू, स्वयंभुआ स्वयंभू, हे स्वयंभू स्वयंभू स्वयंभुअम स्वयंभुआ स्वयंभुवे, स्वयंभुआ स्वयंभुआ स्वयंभुवी, हे स्वयंभू। अब द्विवचन लिखेंगे, स्वयंभो स्वयंभो स्वयंभ्याम स्वयंभूयाम स्वयंभूयाम, स्वयंभो स्वयंभो, हे स्वयंभो। बहुवचन स्वयंभुवः स्वयंभुवः स्वयंभुभि स्वयंभुभ्या स्वयंभुभ्या स्वयंभुवाम स्वयंभुसे, स्वयंभुवः। इस तरीके से इसको याद करते हैं। एक ही बता देखिए, पंचमी विभक्ति की तृतीय विभक्ति की वचन में आगे मात्रा लगी है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति के बताया था, देखिए आय की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, ठीक। अब स्वयंभुआ 56 में भी यही होगा, स्वयंभुवी। तो याद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, स्वयंभुआ स्वयंभुअम स्वयंभुवा स्वयंभुवे,
स्वयंभुवः स्वयंभुवः स्वयंभुवि हे स्वयंभू स्वयंभो स्वयंभो स्वयं स्वयंभुभ्यां 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 स्वयंभो स्वयंभो हे स्वयंभो स्वयंभुवः स्वयंभुवः स्वयंभुवि स्वयंभुवा स्वयंभुभ्या स्वयंभुवां स्वयंभुसु हे स्वयंभुवः। तो इस तरीके से यह शब्द रूप याद किया जाएगा। नमः संस्कृत है। आपको यदि हमारी टेक्निक पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। नमः संस्कृत है।